गुड इवनिंग बच्चों। लेंस लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों या वक्र पृष्ठों से घिरा होता है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली होते हैं। और लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहले, लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है, जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोली होते हैं। इनमें एक समतल हो सकता है, दूसरा उत्तल या अवतल भी हो सकता है। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इन दोनों प्रकार के भी लेंसों को तीन तीन भाग हुआ करते हैं। पहले मुख्य रूप में हमने देखा उत्तल लेंस कहिए या द्विउत्तल लेंस कहिए या अभिसारी लेंस कहिए, ये तीनों एक ही लेंस हैं। तीनों का काम एक ही है, तीनों का रूप भी एक ही है। उत्तल लेंस यानी द्विउत्तल लेंस देखा जाए, वह लेंस या ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हों, जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। पृष्ठ उभरे तो हों, लेकिन बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और यह लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इस लेंस का प्रयोग करके कागज या सूखे तिनकों को भी जलाया जा सकता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों को जो फैल कर आती हैं, लगा दिया जाए सामने सूर्य की किरणों के सामने, तो यह उन किरणों को एकत्रित करके पूरे उस क्षेत्र का, पूरे लेंस वाले क्षेत्र की किरणों को एकत्रित करके एक बिंदु पर प्रकाशित करता है, जिससे वहाँ ताप ज़्यादा हो जाता है और वह जलने लगता, कागज या तिनका जलने लगता है। यहाँ हमने उत्तल लेंस दिखाया है। ये मुख्य अक्ष से समांतर किरणें आ रही हैं और अंत में एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। ये सभी किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, यानी एक बिंदु पर मिल जाती हैं, इसलिए इन्हें हमेशा अभिसारी, उत्तल या द्विउत्तल लेंस के नाम से पुकारा जाता है। फिर आपका आता है अवतल या अपसारी लेंस। वह लेंस जो बीच में तो पतला दिखता है और किनारों पर मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। यह लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है। कमल लेंस, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अवतल लेंस को कॉनकेव, उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ आपका एक अवतल लेंस है। यहाँ मुख्य अक्ष समांतर किरणें आ रही हैं, वह इसे फैला दे रहा है, इधर फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है बल्कि पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यह क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है, जिससे जा कर के प्रकाश बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाता है। फिर वक्रता केंद्र। कोई भी लेंस किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है। लेंस जो भी होता है, किसी न किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है, और उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। यानी जिस गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है, उसके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से निरूपित किया जाता है। ये है आज आपका लेंस के प्रकार मैंने बताया। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के, उनके कार्यों को बताया और यहाँ वक्रता केंद्र भी बताया गया है।
लेंस का मुख्य फोकस, फोकस तो मुख्य फोकस दोनों एक ही चीजें होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, प्रश्न उठता है मिलती किस बिंदु पर है? उत्तल लेंस में। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे, यानी अवतल लेंस में आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ आपका एक उत्तल लेंस बनाया गया है। अब मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष समांतर किरणें आ रही हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहाँ बिंदु पर मिल रही हैं, यही आपका उत्तल लेंस का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहलाता है। वही प्रक्रिया अवतल लेंस में यहाँ है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई तो टकरा करके ऊपर की ओर यानी फैल जाती हैं, यानी मुख्य अक्ष से दूर चली जाती हैं, लेकिन पीछे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस बिंदु पर मिल रही है वहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये अवतल लेंस का फोकस कहलाता है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस पर वास्तव में मिलती है मैंने कहा किसमें? उत्तल में। अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत किसमें होती हैं? अवतल लेंस में। उस बिंदु को लेंस का फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, लेंस के मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। फोकस दूरी ये आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर इसके बाद आपका उत्पन्न यहाँ कि लेंस की विभिन्न स्थितियों से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण तथा प्रतिबिंब का बनना, यानी जाने वाली प्रकाश की किरण तथा यहाँ तथा प्रतिबिंब का बनना, तथा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ आप देखेंगे पहली स्थिति होती है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और अवतल लेंस के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। पहली कंडीशन यहाँ आप देखें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और अवतल लेंस के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये आपका है उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है। अवतल लेंस में है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गई, ये अपवर्तन के पश्चात यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, जबकि अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती, फैल जाती है, लेकिन पीछे बढ़ाने पर उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा कंडीशन आपका है कि मुख्य अक्ष से होकर जाने वाले, मुख्य फोकस से होकर, यानी लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, ऐसा कहिए उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के से की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये है, ये मुख्य फोकस की ओर जाती हुई से होकर जाती हुई, यहाँ मुख्य फोकस है, इससे आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से टकराने के बाद यानी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अवतल लेंस का ये मुख्य फोकस है, यहाँ आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण यहाँ आ नहीं रही है,
ये आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण है, ये यहाँ से ऐसे आती, ये भी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी स्थिति आपकी उत्पन्न होती है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, चाहे वह लेंस उत्तल हो या अवतल लेंस हो। लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण सीधे आर पार निकल जाती है। जैसे यहाँ आपका उत्तल लेंस बना हुआ है, प्रकाशिक केंद्र से किरण आई सीधे निकल गई, ये अवतल लेंस से यहाँ से भी किरण सीधे निकल जाती है।